वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हम लोग अध्याय 9 कर रहे हैं। अपनी उसी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। कितना किया था? 30 31 कितना कर लिया था? किसी को याद है? 27 तक हम लोगों ने रिवीजन किया था लास्ट टाइम। 18 से 27 20 नहीं, फ्राइडे को हमने आगे बढ़ाया ना। फ्राइडे को फिर हमने उसके आगे भी बढ़ाए, तो मेरे ख्याल से 30-31 तक हो गए। फ्राइडे भूल गए आप लोग? स्टार्ट होगा भैया, 31 से स्टार्ट होगा। हाँ जी, वही मेरा भी विचार है। लेकिन ऐसे कैसे हो रहा है? लोगों को याद भी नहीं, पता भी नहीं चल रहा है कहाँ तक हुआ है, कहाँ से करना है? ये तो थोड़ा हतोत्साहित करने वाली बात हो गई। चलिए 31 से शुरू। अपन ये आपका ध्यान होने के बाद अगर सब लोग मिलके अपना खुद एक बार रिवीजन करें ना तो ज्यादा अच्छा होगा। हम तो करते हैं इसलिए बोल रहे। हाँ, करना चाहिए, करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिषेक, आप करेंगे आरंभ? हाँ कैसे करेंगे। अपि चेत सुदुराचारः, नहीं ये हो गया था। एक सेकंड, 31 पे चलते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, शश्वच्छान्तिं निगच्छते, शश्वच्छान्तिं निगच्छति, शश्वच्छान्तिं निगच्छति, शश्वच्छान्तिं निगच्छति, शश्वच्छान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि, कौन्तेय प्रतिजानीहि, कौन्तेय प्रतिजानीहि, कौन्तेय प्रतिजानीहि। कौन्ते प्रतिजानीहि, निहि नहीं, नीहि। नीहि कौन्तेय प्रतिजानीहि। न मे भक्तः प्रणश्यते, न मे भक्तः प्रणश्यति, न मे भक्तः प्रणश्यति, न मे भक्तः प्रणश्यति। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, शश्वच्छान्तिं निगच्छते। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, शश्वच्छान्तिं निगच्छति। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, शश्वच्छान्तिं निगच्छति। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, शश्वच्छान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि, न मे भक्तः प्रणश्यते। कौन्तेय प्रतिजानीहि, न मे भक्तः प्रणश्यति। कौन्तेय प्रतिजानीहि, न मे भक्तः प्रणश्यति। कौन्तेय प्रतिजानीहि, न मे भक्तः प्रणश्यति।
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छते कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यते। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। आकाश भाई आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मैंने अनम्यूट कर दिया। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या चर्चा हो रही है कि पहले 30वां श्लोक भी थोड़ा सा रिकैप करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा, प्रसंग समझ आएगा क्या चल रहा है। और वैसे भी आप लोग तो भूल भी गए थे कहाँ तक किया है। इसके पहले भगवान ने बताना शुरू किया था, उसके भी पहले भगवान ने बताया कि ये भजन्ति तुमाम भक्त्या, उनका क्या होता है, मयि ते तेषु चाप्यहम्, वो मुझ में और मैं उनमें रहता हूँ। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ बताना शुरू कर रहे हैं कि भजन करने से, और डिटेल में बता रहे हैं कि कैसे, किसको क्या प्रभाव होता है। तो 30वें होता है अपि चेत सुदुराचारः भजते माम अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि। तो वही दुराचारी से भी दुराचारी, कितना भी पापी से भी पापी अगर भजन अनन्य भाव से भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए। ये पिछले श्लोक में बताया। अभी क्या बता रहे हैं कि क्यों साधु मानना चाहिए और क्या हो जाता है उसको भजन करने से अनन्य भाव से, है ना, वो श्लोक में है। तो क्या कह रहे हैं कि क्षिप्रम धर्मात्मा भवति। क्षिप्रम माने तत्काल, तुरंत, उसी क्षण। जैसे ही अनन्य भाव से भगवान को आपकी शरण में कोई गया नहीं व्यक्ति, भगवान को में उसका पूरा मन बुद्धि लग जाता है जब, तो तुरंत ही वह धर्मात्मा हो जाता है। फिर ऐसा नहीं है कि मेहनत करके एक एक ईंट, एक एक कुकर्म को मिटाना है, इरेज करना है या पेंट करना है, ऐसा कुछ। जैसे लाइट जलाते ही एक स्विच ऑन करिए, कितना भी घना अंधकार हो तुरंत लाइट हो जाती है, स्विच ऑन, लाइट जलते ही अंधेरा गायब हो जाता, अंधेरे को धक्के मार के नहीं निकालना पड़ता। तो वैसे ही तत्काल ही वह धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत शांतिम निगच्छति, शाश्वत शांतिम निगच्छति, और एक शाश्वत शांति की प्राप्ति हो जाती है उसको। फिर एकदम जो है मन शांत, मन में हलचल नहीं, सब जो है एकदम सुख जो है, शांति की भी उसको प्राप्त हो जाती है तुरंत ही। कौन्तेय में भक्तः प्रणश्यति न प्रतिजानीहि। हे अर्जुन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, यह तुम निश्चित रूप से जान लो, है ना। जो एक बार भक्त हो गया, भक्ति में आ गया, फिर तो भगवान उसके हो गए ना। योगक्षेमम वहाम्यहम्, यही पिछले 2-3 श्लोक पहले भगवान ने कहा था ना। तो योगक्षेमम वहाम्यहम् अनकंडीशनल है। ऐसा नहीं कि तुमने जो है, जिसने बहुत मंदिर के चक्कर लगाए, पूजा पाठ किया है, उसका तो योगक्षेमम होगा, लेकिन जो पापी है उसका योगक्षेमम नहीं होगा, या वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस जिस क्षण एक मोमेंट भी चाहिए, कोई प्राणपण से, तन मन से, धन से एक बार भगवान की तरफ अभिमुख हो जाए और तो तुरंत ही वह धर्मात्मा हो जाता है।
है ना। वाल्मीकि जी की कहानी बहुत प्रसिद्ध है, सब जानते ही है, उसको कहने वाली बात ही नहीं है। एक अंगुलीमाल की कथा आती है बुद्ध जी के, महात्मा बुद्ध के चरित्र में, वो भी आप लोगों ने सुनी होगी। तो पापी से पापी व्यक्ति, बल्कि जो ऐसे दूसरे एक्सट्रीम पे रहता है उसका इस एक्सट्रीम पे आना आसान हो जाता है। ये जो अधकचरे लोग हैं, जो ना पापी है ना धर्मात्मा है, वो उसी में जो है कुनकुने कुनकुने लोग वो पड़े रहते हैं। वो ना इधर का हो पाते ना उधर हो पाते। जो स्ट्रांगली दूसरे एक्सट्रीम पे है वो बड़ी एकदम सडन शिफ्ट से वो इस एक्सट्रीम पे भी आ सकता है। एक्सट्रीम नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो जितना पापी उतना ही धर्मात्मा भी हो सकता है। लेकिन जो ये बीच के कुनकुने लोग रहते हैं उनका थोड़ा, परंतु बात यहाँ पर यह है कि तत्काल ही वह धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत शांति की प्राप्ति हो जाती है। बार गुरुजी ने से किसी कोई पूछ रहा था कि इतना मैंने बहुत दिन से मैं ध्यान साधना कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो लगता है मैं अभी वैसे का वैसा ही हूँ, या अब अभी भी मुझे गुस्सा आता है, तो जो भी समस्याएं रहती। तो गुरुजी ने कहा कि ये तो तुम 100% जान लो कि अगर इस मार्ग में आने पे आप 10 कदम आगे बढ़ते हैं तो आप पूरे के पूरे 10 कदम तो कभी पीछे जा ही नहीं सकते। प्रणश्यति पतन नहीं होना, उस पे बात कह रहा हूँ कि पतन कैसे नहीं हो। भले 2-4 कदम पीछे गए, छोड़ दिया भाई, अब अभी तो भगवान की ओर ध्यान हुआ, एकदम अच्छे से प्रगति चल रही, फिर उसके बाद फिर फंस गए वैसी संगति में, या संसार तो बड़ा ही विचित्र है। तो हो सकता है 4 कदम 5 कदम पीछे भी जाए कोई, लेकिन पूरे के पूरे 10 कदम पीछे जाना असंभव है। मतलब पूर्ववत जो भी कर किया, जो भी जितना भी भजन किया, जो भी किया, वो पूरी तरह से ऐसे रिवर्स नहीं हो सकता, वो असंभव। आगे तो बढ़ना ही है, बढ़ना है। आपने उधर पहले भी अध्याय में देखा था, वो कहाँ पे कर्मयोग में अर्जुन ने प्रश्न किया था ना, जो आधे छोड़ गए तो उनका क्या होता है। वहां पे भी भगवान ने यही यही टोन था कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। यहाँ पे भी वही कह रहे हैं। तो सत्य ही बात है, बार बार जितनी बार भी कहेंगे तो यही बात आएगी, क्योंकि वही सही है। चलिए आगे बढ़ते। इंदिरा जी आप करेंगी, आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। जब तक वो करें तब तक अगला आप कर लीजिए, माता कुमुद जी। अब बोलिए भैया। अच्छा हो गया। हाँ हाँ जी हाँ ठीक है। 32वां श्लोक, 32वां श्लोक है। हाँ बताइए। माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य मां हि पार्थव्या मां हि पार्थव्यापाश्रित्य मां हि पार्थव्यापाश्रित्य मां हि पार्थव्यापाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः एपि सुपापयोनः एपि 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 पाप एपि स्युः पापयोनः एपि स्युः पापयोनः एपि योनयः एपि स्युः पापयोनः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः। फिर से बोलिए भैया।
स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रासु स्त्रियो शूद्राः अच्छा स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राशः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राशः स्त्रियो शूद्राः बस शूद्राः। अच्छा स के जगह पर ह लगाया जाएगा। हाँ वो शूद्राह ते उसका संधि होके शूद्रास्ते हो गया है। अच्छा अब हमें आधा ठीक इसको जब तोड़ना है तो हमें विच्छेद करना पड़ेगा। उचित विच्छेद जब करेंगे तो हाँ शूद्राह तेपि यान्ति पराम गतिम, ऐसा विच्छेद होगा। ठीक स्त्रियो स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। तेऽपि यान्ति परां गतिम् तेऽपि यान्ति परां गतिम् तेऽपि यान्ति परां गतिम् यान्तिम नहीं है, मतलब यान्ति है बस। ते तेऽपि यान्ति परां गति हम्म, तेऽपि यान्ति परां गति। अब ठीक हो रहा गतिम है नहीं, गतिम। गतिम हम्म, तेऽपि यान्ति परां गतिम् मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। माहि पार्थ माहि पार्थ व्यपाश्रित्य एपि स्युः पापयोनः माहि पार्थ व्यपाश्रित्य एपि स्युः पापयोनः माहि पार्थ व्यपाश्रित्य एपि स्युः पापयोनः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राशः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः ते अपि यान्ति परां गतिम् स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः ते अपि यान्ति परां गतिम् स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः ते अपि यान्ति परां गतिम् मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। माहि पार्थ व्यपाश्रित्य एपि स्युः पापयोनः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः ते अपि यान्ति परां गतिम् माहि पार्थ व्यपाश्रित्य एपि स्युः पापयोनः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः ते अपि यान्ति परां गतिम् माहि पार्थ व्यपाश्रित्य
ये अपि स्युः पापयोनः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः ते अपि यान्ति परां गतिम्। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, विषय वही है, उसी विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले में बताया कि सुदुराचारी, दुराचारी से भी दुराचारी व्यक्ति भी, उसको भी भगवान ने अपने भक्ति का अधिकारी बताया। न सिर्फ अधिकारी बताया, ये बताया कि वो भी अगर अनन्य भाव से भक्ति करता है तो मुझको प्राप्त होता है। अब और प्रकार के और कोटियों के लोगों के विषय में बात हो रही है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, पार्थ, हे प्रथानंदन, हे पार्थ, ये अपि पाप योनयः, जो भी पाप योनियों में जन्म लेने वाले लोग हैं, स्युः स्त्रियः वैश्याः तथा शूद्राः ते अपि मां व्यपाश्रित्य ही परां गतिं यान्ति। और जो स्त्रियां हैं या वैश्य हैं, और वैश्य हैं या शूद्र हैं, वे भी व्यपाश्रित्य मतलब सर्वथा मेरी शरण होकर, मेरी शरण लेकर के, मेरा भजन करके, मेरा ध्यान चिंतन करके निस्संदेह रूप से परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो पिछले 2 श्लोकों में जब सुदुराचारी कहा, तो जो वर्तमान में निषिद्ध कर्मों में या गलत कर्मों में लगे हुए हैं या फंस गए हैं, उनकी बात हो गई। अब यहाँ पे पाप योनि कहने का क्या मतलब है, जिन्होंने पहले पाप योनियों में कौन जाता, या शूद्र या वैश्य कौन बनते हैं जन्म के हिसाब से, क्योंकि जो पहले जिनके कर्म जिस हिसाब से रहते, तो पुराने कर्मों की वजह से जो पाप योनियों में चले गए, या जो स्त्रियां हैं, स्त्रियां यहाँ कह दिया तो यहाँ सभी वर्णों की स्त्रियों का वर्णन हो गया है, और वैश्य हैं या शूद्र हैं, वे भी भक्ति के अधिकारी हैं, और वे भी भगवान की शरण लेकर के सर्वथा व्यपाश्रित्य, आश्रित्य ही नहीं, व्यपाश्रित्य कहा यहाँ, तो भगवान का आसरा, एकमात्र सहारा भगवान का जब ले लेते हैं तो निस्संदेह रूप से, अनडाउटेडली, बिना किसी शक के वो भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। यही बात, आगे चलते। हाँ बताइए, आप कर लीजिए। हाँ बोलिए सर। अच्छा, पिछले श्लोक में ऐसे थोड़ा भ्रम हो सकता है, ऐसे मत समझे उसको कि पाप योनिः शब्द स्त्रियों वैश्या शूद्रा का विशेषण है। वो विशेषण नहीं हो सकता, वो अपने आप में अलग है। अगर आप ये सोचें कि भगवान की भक्ति करके पाप योनियों में जन्म लेने वाले स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी भक्ति को प्राप्त करते, तो वो समुचित अर्थ नहीं जान पड़ता। पाप योनिया असुर राक्षस या ऐसे योनिया कह सकते हैं, इवन जीव जंतुओं की है, जो मनुष्य से नीचे की योनिया, इवन उनके लिए भी, वो भी अपने तो तमाम पुराणों में कहानियां भरी हुई हैं, जहाँ पे इवन जैसे गजेंद्र का की कथा अपने उसमें आती है, अगर आप लोगों ने सुना होगा। ये होता है अपना, क्या होता है, ये कथाएं अभी चल रही हैं, समय चल रहा है कार्तिक मास में, क्या कहते हैं, श्रीमद् भागवत, भागवत कथा जी। तो भागवत कथा में आपने गजेंद्र की कहानी सुनी होगी। तो आती पशु का, एक पशु है गजेंद्र, तो उनकी पशु योनि, तो वो एक तरीके से पाप योनि हो गई, लेकिन उनको भी भगवान मुक्ति देते हैं, है ना। तो वैसा है, उसको पाप योनि को अलग समझना चाहिए, स्त्री वैश्य शूद्र अलग समझना चाहिए। अलग अलग वर्णन करेंगे, अगर आप सम्यक रूप से देखेंगे तो भगवान ने किसी को छोड़ा ही नहीं है। हर कोई भक्ति का अधिकारी है, जो जिस अवस्था में है, चाहे तो अपने वर्तमान कर्मों की वजह से उन अवस्था में है, चाहे पुराने कर्मों की अवस्था से उस परिस्थिति में है, परंतु जिस क्षण भी अनन्य भाव भक्ति जागती है, वो तुरंत एकदम भगवान उसको जो है वो भगवान का हो जाता है, भगवान उसके हो जाते हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः
किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा भक्ता राजर्षयस्तथा भक्ता राजर्षयस्तथा भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखलोकम् अनित्यमसुखं लोकम् अनित्यमसुखं लोकम् अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् इमं प्राप्य भजस्व माम् इमं प्राप्य भजस्व माम् इमं प्राप्य भजस्व माम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् 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 किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् फिर अब यहाँ पर क्या आप कह रहे हैं भगवान? अभी पहले 3 श्लोकों में बताया दुराचारी लोग, पाप योनियों में जन्म लेने वाले, स्त्री, वैश्य, शूद्र वर्ण, उनका सबका वर्णन हो गया। अब जो पुण्याः ब्राह्मणाः तथा राजर्षयः भक्ताः किम पुनः, तो अगर तो जब इनको सबको, जब इतने दुराचारियों से भी दुराचारी, पाप योनि वाले ऐसे लोगों को भगवान की परम गति मिलती है, तो फिर जो पुण्य मतलब पवित्र आचरण करने वाले लोग हैं, ब्राह्मणाः जो ब्राह्मण है, तथा राजर्षयः, राजर्षयः माने सतोगुणी क्षत्रिय जिसको कह सकते हैं, जो क्षत्रिय हैं परंतु
अत्यंत सतोगुण वाले हैं उनको राजर्षय कहते हैं। जनक का उदाहरण भगवान ने दूसरे अध्याय में ही दिया था, है जनकादयः। तो जो ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने पहले भी उत्तम कर्म किए, पुण्य वाले हैं आप, और जो अभी भी उत्तम आचरण वाले हैं, उनका तो फिर कहना ही क्या, उनको तो भगवान मिले ही हुए हैं। किम, है ना, भक्ता किम पुनः, मतलब उनका तो क्या ही कहना है। और यहाँ राजर्षि अर्जुन को भी राजर्षि कह के ही संबोधित कर रहे हैं भगवान कि भाई तुम तो राजर्षि हो। जब ऐसे लोगों को भी भगवान मिल जाते तो फिर आपका तो कहना ही क्या है। और क्या कह रहे हैं, इमं अनित्यम असुखम लोकम प्राप्य माम भजस्व। इसलिए तू इस अनित्य और सुख रहित लोकम, यहाँ पे शरीर के लिए आया है, मनुष्य शरीर, शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर, है ना। ये जीवन, ये शरीर जो है ये अनित्य है, और इस शरीर से जो सुख है वो कोई सुख प्राप्त हो नहीं सकता, है ना। पहले भी आपने देखा था, अध्याय 6 था, दुखालयम, भगवान ने अशाश्वतम दुखालयम कहा था। तो यहाँ पे भी वही कह रहे हैं, असुखम। तो इस शरीर से सुख प्राप्ति नहीं हो सकती। सुख प्राप्ति का भ्रम तो हो ही सकता है, भ्रम में ही तो सब जी रहे। मृग मरीचिका मृग तृष्णा है। और अपने जीवन को देखें तो हम जा रहे सुख के गोल पोस्ट जो है वो बदलते रहते हैं। ये हो जाए तो सुख होगा, पर वो सुख कितने दिन रहता है अब हम सब जानते हैं। फिर उसके बाद ये हो जाए तो सुख होगा, इसीलिए सुख रहित कहा शरीर को। तो इसको प्राप्त करके तू क्या कर, मेरा भजन कर। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर रामचंद्र जी के मुख से ही उपदेश करवाया जनता को उत्तरकांड में। अगर आप लोगों का रामचरितमानस में रुचि सुझाव या रुझान है, उसको ढूंढ के पढ़िए, क्या उत्तम लिखा है तुलसीदास जी ने। यही बात है जो यहाँ बात है, क्या है, वो रामचंद्र जी से प्रजा को उपदेश कह दिलवा रहे हैं तुलसीदास जी। रामचंद्र जी सब प्रजा, एकदम उत्तरकांड में जब राम राजा हुए, उन्होंने सब प्रजावासियों को, गुरुओं को, सबको बुलाया और सबसे कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुने, और अगर आपको ठीक लगे तो अच्छी बात है, अगर मैं कुछ गलत कहूँ तो मुझे बता दें, मुझे फटकार भी लगा दें। ऐसे कहते हैं रामचंद्र, है ना। इतना महान व्यक्तित्व ही इतना हम्बल ह्यूमिलिटी के साथ कोई कुछ कह सकता। तो क्या बुलवाया तुलसीदास जी ने, बड़े भाग मानुस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि परलोक संवारा, सो परत्र दुख पावै, सिर धुनि धुनि पछताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा। ये पूरा अच्छा प्रसंग है, पढ़िएगा, समझ में आ गया होगा। तो जो छोटी सी बात, इतनी जो 2-3 लाइनें मैंने बोली कि बड़े भाग से, पुण्य से मनुष्य शरीर मिला है। यहाँ तो भगवान कह रहे हैं जिसको नहीं भी मिला पुण्य, उसको भी मैं मिल जाता हूँ, और जिसको शरीर मिला मनुष्य शरीर, तो बड़े पुण्य से ही मिला। बड़े भाग मानुस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सब ग्रंथों में कहा गया कि मनुष्य शरीर जो है बड़ा भाग्य है, भाग्य से मिलता है। अब ये जो शरीर है, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधना के लिए, यही जो है भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, इस शरीर को पाके तो क्या कर, मेरा भजन कर। वही इस शरीर का सर्वोत्तम उपयोग है, और वो इसी शरीर में होना स्वाभाविक रूप से, सरलता से होना संभव। देवताओं में नहीं होता। देवता लोग अपना पुण्य भोग करने जाते हैं, फिर वापस आते हैं। जो कमाने की व्यवस्था है वो यही है। हम अगर देवता भी बन गए, स्वर्गलोक में सुख तो है, इंद्रियों के सुख, लेकिन कहिए पुण्य अर्जन, तो वहाँ पुण्य उण्य नहीं है, वो यहाँ पे ही है। तो इसीलिए महत्वपूर्ण है कि इससे ऊपर के लोकों में भी वो व्यवस्था नहीं है। नीचे के लोकों में तो मनुष्य शरीर तक पहुंचने से पहले में तो बहुत वो सब
क्या है वो प्रोग्रामेटिकली है, जो विल पावर है, जो चॉइस की सुविधा है, जो बुद्धि है, जो विवेक है, वो यहीं पे है। तो सुर दुर्लभ सगुन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जही परलोक सुख। अब इसको शरीर को पाने के बाद भी अगर फिर वही कर रहे हैं जो जानवर लोग कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुनंच, आहार निद्रा भय और मैथुन में फिर भी लगे हुए हैं, तो वो तो जो है नीचे की योनियां भी लगी हुई हैं। कुत्ते जानवर लोग भी वही करते हैं, हम भी वही कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, सो परत्र दुख पावे सिर धुन धुनि पछताए, फिर बाद में सिर धुन धुन के, सिर पीट पीट के पछताते हैं। और काल कर्म प्रकृति, इसको सबको दोष लगाते हैं कि अरे काल खराब था, या कर्म मेरे खराब है, भाग्य खराब है, भगवान ने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया, ऐसे करके झूठा आरोप लोगों के ऊपर मढ़ते हैं और सिर धुन धुन के पछताते हैं। कब, जब इस शरीर का जिस उपयोग के लिए दिया गया मिला उस उपयोग के में नहीं लाते। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है, पढ़िए आप लोग। मैं चाहे तो उसका दोहा नंबर दूंगा। भगवान राम का उपदेश है, राम गीता करके फिर प्रसिद्ध है वो। आज इतना ही रखते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।